महिला पहलवानों के शोषण के आरोपों और केसों का सामना कर रहे सांसद बृजभूषण सिंह के दिल्ली के घर पर कल एक अनजान शख्स हथियार नुमा चीज लेकर पहुंच गया, जिसके चलते वहां पर हड़कंप मच गया। बृजभूषण सिंह के दिल्ली के घर के गेट पर एक आदमी हथियार नुमा चीज लेकर पहुंच गया। उसके हाथ में पिस्तौल जैसी चीज नजर आ रही थी। उस शख्स ने स्टाफ से बृजभूषण सिंह के बारे में काफी देर तक पूछताछ की और बातें की। जब उसने हाथ में पिस्तौल नुमा चीज दिखाई तो स्टाफ डर गया और इसके बारे में दिल्ली पुलिस को तुरंत जानकारी दी। पहले आप सुनिए ये शख्स बृजभूषण सिंह के स्टाफ से क्या इंक्वायरी कर रहा है। तो करूँ, देखो जान तो आपकी भी फंसी हुई है सर, हम तो डील कर रहे हैं सर। मैं बिजनेसमैन हूँ, छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, मैं अडानी अंबानी तो हूँ नहीं। तो मैं बस आपसे जो ना इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के देखो, हाथ जुड़े हुए हैं मेरे। ये नकली गन है, देखो। नहीं, इसका आप समझते नहीं हो ना, आपने गन लग रखी है ना। यहाँ से उड़वा दूंगा आप नहीं इसे बाहर। अच्छा देख लो एक बार, इसका ट्रिगर दबाओ। ये लो, नहीं छोड़ो, दबाओ, ट्रिगर दबाओ, इसको छोड़ो। दे देना, लेकिन अभी दे देना, चेक करके दे देना। अब सुनो, नकली है असली है पता नहीं है। भाई साहब कोई फायर वायर नहीं है, डोंट वरी, मैं बोल रहा हूँ ना। आपको पता चल गया होगा कि बृजभूषण सिंह के बारे में ये शख्स जिस तरह से बात कर रहा है और जिस तरह से उसके हाव भाव है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। बृजभूषण सिंह के घर के ऊपर अचानक ही इस तरह से अनजान शख्स के पहुंचने और हथियार के साथ लैस होने की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स के बारे में जब पुलिस ने पड़ताल की तो ये पता लगा कि ये शख्स नशे का आदी है और इसका नशे का इलाज भी हो चुका है। इस शख्स के बारे में दिल्ली पुलिस और भी गहराई से छानबीन कर रही है कि ये किस मकसद से वहां पर पहुंचा था और उसका इरादा क्या था, या इसके पीछे किसी और शख्स का हाथ भी है। दिल्ली पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है क्योंकि बृजभूषण सिंह लगातार पहलवानों के मामले को लेकर चर्चाओं में है और उनको कई तरह की धमकियां भी सोशल मीडिया के जरिए मिल रही हैं। दिल्ली पुलिस ने इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी है और बृजभूषण सिंह के घर के आसपास खास निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ अभी 14 जून को ही दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के मामले में 1000 पेजों की चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में जहां उन्हें नाबालिग महिला पहलवान के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है, वहीं 6 अन्य महिला पहलवानों के मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है। बृजभूषण सिंह को लेकर देश की महिला पहलवान लगातार 3 महीने से आंदोलन कर रही है और ऐसे में बृजभूषण सिंह के घर पर इस तरह से अनजान शख्स का हथियार लेकर पहुंचना चौंकाने का काम कर गया है और दिल्ली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस शख्स को हिरासत में लेकर इससे कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है। अब देखने की बात यही है कि क्या ये शख्स सिर्फ नशे की हालत में ही इस जगह पर पहुंचा है, बृजभूषण सिंह के बारे में पूछताछ की है और उसके घर के ऊपर भय का माहौल बनाने का काम किया है, या इस शख्स के पीछे किसी और ताकत का हाथ है, या ये वैसे ही बिना किसी मकसद के वहाँ पर पहुँचा है। जब पुलिस ने हथियार के बारे में जांच पड़ताल की तो वो एक लाइटर निकला, यानी इस खिलौने जैसे हथियार के बलबूते पर ही इस शख्स ने बृजभूषण सिंह के घर के ऊपर अफरा तफरी मचाने का काम किया और उनके बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश की। लेकिन बृजभूषण सिंह के घर के बाहर इस तरह से किसी शख्स का हथियार नुमा चीज के साथ पहुंचना ये साबित कर जाता है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती है, क्योंकि बृजभूषण सिंह को लेकर लगातार पिछले 3 महीने से माहौल गरमाया हुआ है और ऐसे में बृजभूषण सिंह की सुरक्षा के साथ लापरवाही किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती। इस शख्स के बारे में दिल्ली पुलिस और भी छानबीन कर रही है कि ये शख्स किस मकसद से वहां पर पहुंचा था और इसका इरादा क्या था, क्योंकि जिस तरह से ये शख्स लगातार गेट पर खड़ा होकर स्टाफ से बृजभूषण सिंह के बारे में लगातार बातें पूछने की कोशिश कर रहा था, इंक्वायरी कर रहा था, उसे एहसास हो गया कि वो बृजभूषण सिंह को लेकर कहीं न कहीं नेगेटिव मोड में है और जिस तरह से वो बार बार हाथ में पिस्तौल नुमा चीज निकाल कर दिखा रहा था, उससे भी जाहिर था कि उसके इरादे साफ नजर नहीं आ रहे थे। बृजभूषण सिंह के मामले को दिल्ली पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है और इस शख्स के बारे में लगातार दिल्ली पुलिस और भी गहनता से छानबीन कर रही है। बृजभूषण सिंह के मामलों को लगातार जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।